प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 7वीं हिंदी के अंतर्गत जो कल हमारा पाठ दादी माँ चल रहा था उसी के अंतर्गत अपन आगे पढ़ेंगे कि लेखक जब स्कूल के बाद छुट्टियों के बाद जब घर जाता था तो दादी माँ के साथ में उसका कैसा व्यवहार होता था। आषाढ़ का महीना लेखक कहता है कि आषाढ़ के माह में अगर आम और जामुन न मिले तो कोई बात नहीं। अगहन के महीने में चिवड़ा और गुड़ नहीं मिले तो कोई बात नहीं। चैत के माह में लोहे के साथ गुड़ की पट्टी नहीं मिले तो कोई बात नहीं। लेकिन कंवार महीना, जिसको अपन आश्विन महीना भी कहते हैं हिंदी में, आश्विन माह में अगर जल में कूदना या नहाना न हो तो सब बेकार, सब बेकार। यानी यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि लेखक कहता है कि जब मैं छुट्टियों के बाद घर जाता हूँ तो आषाढ़ महीने में जामुन और आम नहीं मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है। ये जून और जुलाई के महीने में आते हैं, अंग्रेजी महीने के रूप में। जून जुलाई में आम और जामुन बहुत आते हैं। अगर ये नहीं मिले तो कोई परेशानी नहीं। अगन महीने में चिवड़ा और गुड़ नहीं मिले तो भी कोई परेशानी नहीं। चैत के महीने में लोई के साथ में गुड़ की पट्टी नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं। लेकिन कुंवार यानी आश्विन के महीने में अगर जल में कूदना यानी जल के अंदर नहाना अगर बच्चों को नहीं मिले तो फिर जीवन अधूरा है। इसी संदर्भ में लेखक उस जल में नहाता है। बच्चों का स्वभाव होता है नहाना, जल के पानी में नहाना। और इससे लेखक यानी जब वो बच्चा था तो बीमार पड़ गया। 1-2 दिन नहाने के बाद में वो बीमार पड़ गया और बीमार पड़ने पर दिन रात सोया रहता था और दादी उसके पास बैठी रहती थी। और बुखार चढ़ा तो ऐसा चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं ले। और वो ज्वर यानी बुखार रात की 12 बजे उतरा, रात को 12 बजे उतरा। तो दादी माँ का इन्होंने चरित्र किया है। दादी माँ का दर्शन किस प्रकार दिखती थी दादी माँ, वो बताया है। दादी माँ दुबली पतली थी। दादी माँ दुबली पतली थी। स्नेह से भरा उसका शरीर था। स्नेह यानी प्यार से भरा शरीर। दादी माँ का पूरा शरीर प्यार से भरा हुआ था। और सफ़ेद किनारीहीन साड़ी पहनती थी। किनारीहीन साड़ी दादी माँ पहनती थी जिसकी किनारी नहीं होती थी क्योंकि दादाजी थे नहीं। और सफ़ेद बाल, सन से सटे सफ़ेद बाल और उनमें टपकते पानी, टपकती बूंदें। ऐसा लग रहा था जैसे दादी माँ अभी स्नान करके आई है। और दादी माँ आने के बाद में दादी माँ बुखार को उतारने के लिए कई प्रकार के प्रयास करती है। वो दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती है। किसके पास बैठे रहते? चारपाई के पास ही बैठी रहती दादी माँ। और दादी माँ क्या करती हैं?
पंखा डालती है। पंखा डालती है, जैसे कोई बीमार होता है उसके पास बैठ कर हवा डालते हैं, उसको कहते पंखा डालना। और दादी माँ जलते हुए हाथ पांवों पर कपड़े से सहलाना। सहलाती थी। इसके अलावा 20 बार यानी बार बार ज्वर यानी बुखार का छूकर अनुमान लगाती। और दादी माँ कहती थी कि खिचड़ी बनी या नहीं बनी, उसमें मूंग और दाल का मिलान हुआ या नहीं हुआ, ये सारी प्रकार से कई प्रकार की बातें वो दादी माँ विशेष ध्यान रखती थी। और दादी माँ वैसे बहुत ज़्यादा बीमारों का ध्यान रखती थी। इस प्रकार से लेखक के बचपन की एक घटना को यहाँ पे बताया गया है कि जब लेखक बीमार पड़ता है तो दादी माँ का कौन सा रूप क्या क्या काम करता था। अब आज के प्रश्नोत्तर इस प्रकार है। पहला प्रश्न, लेखक को बुखार क्यों आया? दूसरा, हिंदी महीनों के नाम लिखो, जो 12 महीने हैं हिंदी कैलेंडर में उनके नाम लिखो। तीसरा, दादी माँ का दर्शन को अपने शब्दों में लिखो। दर्शन का अर्थ हो गया रूप को। चौथा, दादी माँ लेखक के लिए क्या क्या करती थी? जब लेखक बीमार हो गया तो दादी माँ क्या क्या करती थी? और तीसरे प्रश्न में दादी माँ का दर्शन, दर्शन यानी रूप, दर्शन यानी रूप स्वरूप का वर्णन अपने शब्दों में करना है। और इसका अंतिम सवाल, अपनी दादी के स्वरूप के बारे में लिखो। कल्पना भी कर सकते हो। धन्यवाद।